Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to start lecture number 3rd. Our topic of discussion is passage of molecules into and out of cells. Basically इसमें हमने molecules के flow की बात करनी है, पैसेज की बात करनी है, उनके रास्ते की बात करनी है कि molecules किस तरह से फ्लो कर सकते हैं इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के अंदर कैसे जा सकते हैं और बाहर कैसे आ सकते हैं। इस टॉपिक में हमने सिर्फ यही डिस्कस करना है कि मॉलिक्यूल कैसे जो है वो सेल के अंदर जाते हैं और कैसे बाहर आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन तो बेसिकली आप पूरा टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें वो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है इन एनिमल सेल, तो प्लांट में आपको पता है कि सेल वॉल के नीचे पाई जा रही होती है। बहरहाल ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक बैरियर के तौर पर काम कर रही होती है। बैरियर, ये सारा टॉपिक जो है ना ये बेसिकली बिल्कुल शॉर्ट है, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं, इसलिए ये हमने बुक से शॉर्ट करने और निशान लगवाने हैं आपको। अच्छा, बहरहाल सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये एक बैरियर के तौर पर काम कर रही होती है, यानी रुकावट के तौर पर। यानी बहुत सारी चीज़ों को ये अंदर नहीं आने देती सेल के अंदर। लेकिन ये भी नहीं होता कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को ये नहीं आने देती, नहीं, कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ये अंदर आने देती है और बाकियों को रोके रखती है। देखिए, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स, यानी ये बैरियर तो होती है लेकिन सब मॉलिक्यूल के लिए नहीं होती। दैट्स वाई द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। सेमी का मतलब होता है यानी लोअर, और परमिएबल का मतलब होता है अपने आप में से हर एक चीज़ को गुजरने देना। लेकिन ये है सेमी परमिएबल, इट मीन कि अपने आप में से कुछ चीज़ों को गुजरने देना, कुछ को रोक लेना। अब एक क्वेश्चन भी आता है कि हाउ सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर वर्क कर रही होती है। तो इसका आंसर वही है जो मैंने बुक से आपको लिखवाया है कि ये जो है कुछ चीज़ों को कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, कुछ को रोक लेती है। यानी यहाँ से लेकर सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से लेकर ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना होगा। इसके बाद बात करें तो वो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक इक्विलिब्रियम भी लाती है, यानी इनसाइड और आउटसाइड जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान एक्सचेंज करवाने के लिए वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेकर आती है। और उसके लिए काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस के ज़रिए ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाई जाती है। तो वो प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल जो है वो इन टू एंड आउट ऑफ सेल्स जो है वो कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। जैसे कि डिफ्यूजन है, नंबर 1 डिफ्यूजन है, नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। ये सारी चीज़ें हमने बारी बारी डिस्कस करनी है, ये पूरे पूरे प्रोसेस हैं, इनको हमने बारी बारी डिस्कस करना है। बहरहाल इन प्रोसेस के जरिए मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं सेल के और बाहर आ सकते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन को। तो यहाँ से आपने डिफ्यूजन की डेफिनेशन करनी होगी, डिफ्यूजन की एग्जांपल्स करनी होगी और पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन करनी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब यानी डिफ्यूज़ होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी ज़्यादा इर्तकाज़ वाले एरिया से कम इर्तकाज़ वाले एरिया की तरफ। यानी एक जगह पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दूसरी जगह पर कंसंट्रेशन उसकी कम है, इसलिए वो ज़्यादा से कम की तरफ चले जाते हैं। देखिए, डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से, यानी ज़्यादा से लो की तरफ। यही बात वो कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का मूव करना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी एक सेल है तो उसके जो बैरूनी इन्वायरमेंट है वहाँ पर अगर किसी की मिकदार ज़्यादा है और वो सेल को चाहिए भी है, ठीक है, तो फिर जो है वो सेल मेम्ब्रेन वर्क करेगी और वो जो बाहर चीज़ ज़्यादा है उसको इनवर्ड मूव करवाने में हेल्प करेगी। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम देखते हैं कि कहाँ से ये डिफ्यूजन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ाते वक्त आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाई गई होगी, जिसको हमने कहा था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वो भी इसी तरह का ही होता है। अब ये देखें, ये लिपिड्स की मेम्ब्रेन है और ये प्रोटीन है। अब हमने इसको नहीं छेड़ना, ये लिपिड्स की जो मेम्ब्रेन है ना इसको देखना है। ये देखें, यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, और इधर देखें तो 1 2 3, यानी इधर ज़्यादा है इधर कम है, इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो करेंगे
थ्रू आ मेम्ब्रेन, लेकिन वो मेम्ब्रेन वो जो लिपिड्स वाला पोर्शन होता है ना वहाँ से मूव करेंगे और वो हायर से लोअर की तरफ जाएंगे। अब देखिए इधर लोअर कंसंट्रेशन है, इधर हायर कंसंट्रेशन है, तो ये हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो अब हम इसमें एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एटसेट्रा कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या ऑक्सीजन या ग्लूकोज है वो भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आगे यानी डिफ्यूज़ करके चले जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए आगे सेल के अंदर गए हैं। दूसरी एग्जांपल, गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर बाय दिस प्रोसेस, यानी गैस एक्सचेंज जो होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस गिल्स के अंदर हो या लंग्स के अंदर हो, तो वो भी जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए ही होती है। ये दो आपके पास एग्जांपल्स हैं इसकी डिफ्यूजन की। इसके बाद डेफिनेशन है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी इसी चीज़ को ही नाम देते हैं, यानी जिसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल ना हो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। यानी ये भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन इसमें देर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यही बात डिफ्यूजन में, यही पैसिव ट्रांसपोर्ट में है। ये बिल्कुल सिंपल सी हैं। देखिए, बिकॉज अ सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी, कहते हैं इस काम के लिए सेल को एनर्जी नहीं एक्सपेंड करनी पड़ती यानी इस्तेमाल करनी पड़ती। व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, जब मॉलिक्यूल्स उसकी मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तो सेल को एनर्जी नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती। इसके मुकाबले में हम एक अगले वाले टॉपिक्स में एक टॉपिक आएगा जहाँ पर सेल को एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगी, ठीक है, तो उसको हम और प्रोसेस का नाम देंगे। बहरहाल ऐसे वाले प्रोसेस जिसमें सेल को एनर्जी इस्तेमाल ना करनी पड़े किसी भी चीज़ को फ्लो करवाने में, तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। वो जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं, और जो इसके अगेंस्ट आएगी उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कि इस टॉपिक में से बनते हैं। नंबर 1, हाउ सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल बैरियर, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, बैरियर या फिर मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर वही है जो मैंने आपको पहले लाइनों में लगवा दिया है। इसके बाद है डिफाइन डिफ्यूजन विद एग्जांपल। तो डिफ्यूजन की एग्जांपल जो मैंने आपको लगवाई है, यानी इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर इतनी है, और इसकी एग्जांपल जो है वो ये वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एटसेट्रा कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ये एक एग्जांपल। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है, गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर बाय दिस प्रोसेस, यानी ये दूसरी इसकी एग्जांपल है, गैस एक्सचेंज जो गिल्स और लंग्स के थ्रू होती है। गिल्स आपको पता है कि फिशेस में पाए जा रहे होते हैं, लंग्स जो है वो बाकी में पाए जा रहे होते हैं। तो ये जो गैस एक्सचेंज होती है ये भी एक एग्जांपल है डिफ्यूजन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट डिफ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप कैसे कहते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। तो इसका आंसर है हमारे पास ये लास्ट वाली दो लाइनें, ठीक है, क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही होती, इसलिए हम डिफ्यूजन को जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये यहाँ से लेकर बिकॉज से लेकर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट तक, ये इसका आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की तो डेफिनेशन यही जो मैंने आपको अभी लगवाई थी पिछले क्वेश्चन की। बहरहाल एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन जो है वो अगले वाले टॉपिक में आएगी, वो आपने इधर अभी नहीं करनी। ये इस तरह से पूछा जाता है, वो हमने अगले वाले टॉपिक में आकर पढ़ेंगे, तो फिर हम इसको कंपेयर करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। इन क्वेश्चंस को भी आपने सामने रखते हुए इस टॉपिक को पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करना है आपने, लेकिन ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर सामने रखने हैं, और फिर आपको पूरे का पूरा ये टॉपिक फौरी यानी तकरीबन 5 मिनट में ही आपको तैयार हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।